चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, बात एक ही होती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। एक दिन याद करो जिस दिन हमने आपको बेटा विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं को पढ़ाया था, बताया था कुछ विद्युत बल रेखाएं बताई थी बेटा। और मैंने उस समय यह भी बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में सिर्फ एक अंतर होता है, ओनली कितना, वन डिफरेंट, ओनली एक अंतर होता है। अंतर क्या, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, बस इतना अंतर है। अब इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पहले तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा सामने देखोगे बेटा। सपोज ये एक चुंबक है, अगर मैं इस चुंबक के आसपास कहीं एकांक उत्तरी ध्रुव को लेके आया, बेटा नजर सामने, ये एकांक उत्तरी ध्रुव को लेके आया, एकांक उत्तरी ध्रुव को लेके आया, तो एक बार बताओ, ये उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बाबू, प्रतिकर्षित करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे इधर बनाता हूँ, जिससे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जैसे ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं मतलब ये इसको धक्का मारता है तो ये इधर जाएगा, भैया ये से धकेलेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो एकांक उत्तरी ध्रुव इधर बढ़ेगा, और इधर बढ़ने के बाद इधर कौन सा ध्रुव है बताइए, साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इसे क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या समझ में आया। अब एकांक उत्तरी ध्रुव को यही मतलब नहीं है कि यहीं पर लाए, भैया हम इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, और जब एकांक उत्तरी ध्रुव को इधर लाएंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये घटना होगी। बताइए क्या समझ रहे हैं सभी बच्चे, क्या समझ रहे हैं बेटा सभी, बस थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइए। ओके बेटा, सही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं वो नॉर्थ से किधर चल रही हैं, साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ। और बेटा याद रखना कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गति करती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं, वंद वक्र बनाती हैं। ये बात याद रखना बेटा, बस यही अंतर है। ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, लेकिन विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं। क्या समझ में आया, समझ में आया बेटा। अब ये नॉर्थ है, ये निकल रही है नॉर्थ से, ये भी नॉर्थ से निकल रही है, लेकिन साउथ में प्रवेश कर रही है, दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रही है, और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। समझ में आया। चित्र सबसे पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद में मैं इसे लिखाता हूँ बेटा। इसकी डेफिनेशन को एक बार आप समझ लेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। हम यहाँ पर निष्कोण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का एंगल नहीं बन रहा है, कोण किसी भी प्रकार का नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे निष्कोण। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा गमन करती हैं। परिभाषा समझ में आई सबको। एक बार दोबारा से रिप्लाई कर रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा गमन करती हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे बेटा, गुण, इसके प्रॉपर्टीज। गुण नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर एक प्रॉपर्टीज क्या है पहले आप समझ लो, फिर बाद में लिख लेना बेटा, ठीक है। पहले समझ लीजिए सभी बच्चे। नंबर 1 प्रॉपर्टीज है इसकी, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करते हैं। समझ गए क्या बेटा। विद्युत बल रेखाएं क्या करती थी, प्लस से माइनस, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ।
नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर, ये बात और याद रखेंगे। नॉर्थ से साउथ गमन करेंगी तो बाहर, और साउथ से नॉर्थ गमन करेंगी तो अंदर, यानी कि चुंबक के अंदर। क्या समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट चुंबकीय बल रेखाएं वंद वक्र बनाती हैं, वंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, सबको समझ में आ गया बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट सघन माध्यम में, बेटा सघन माध्यम मतलब ये देखिए यहाँ सिकुड़ा हुआ है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जब ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, यहाँ सिकुड़ा हुआ पार्ट है, तो इसे ही हम बोलेंगे सघन माध्यम। यानी कि जहां ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो जाती है उसको, उस माध्यम को क्या बोलते हैं बेटा? सघन माध्यम बोलते हैं। मतलब इसे क्या, इसको क्या कहेंगे हम? सघन माध्यम कहेंगे। तो सघन माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सघन माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है। सघन माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी भाई? अधिक होगी। और नंबर 4, विरल माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? सही है, सब बच्चे समझ रहे हैं? विरल माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। बेटा कभी नहीं काटती हैं ये बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं काटती हैं तो ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो क्यों नहीं काटती हैं? तो क्यों को ध्यान से समझोगे। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम फाइंड करें तो स्पर्श रेखा से, देखिए अगर मैं आपको कहूं बेटा ये एक चुंबकीय क्षेत्र की, एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरी चुंबकीय बल रेखा ये है, और ये एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर तो हम एक ही बार फाइंड कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बार ज्ञात की जा सकती है? सिर्फ एक बार। लेकिन यहाँ पर देखो, एक इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई और एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं तो 2 हो गई भाई। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। तो आपको मैं बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी स्पर्श बिंदु से, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किया जा सकता है, सिर्फ एक बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक शायद किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इतना कर लीजिए, इससे आगे अभी कराते हैं भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो देखेंगे, सपोज ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एकांक उत्तरी ध्रुव को लेके आए, ये एकांक उत्तरी ध्रुव है, और एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने पर ये जितने बल का अनुभव करेगा, ये जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या समझ में आया बेटा? समझ में आया? ध्यान से सुनना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, हम यहाँ पर जानते हैं क्योंकि नज़र सामने होनी चाहिए सब बच्चों की, क्योंकि F = μ0/4π और m1 × m2/r²। याद करो, क्या मैंने कराया था? ये कभी कराया था, और जब कराया था तो बेटा इधर देखो ध्यान से, यद m1 तो हमारा है ही। अगर मैं m1 या m2 को किसी को, अगर मैं m1 बराबर m ले लूं बेटा, समझ रहे? m1 बराबर क्या ले लिया मैंने? क्योंकि है ये ध्रुव प्राबल्य है,
एक एक ध्रुव क्या है यहाँ पर m है और एक ध्रुव एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और बेटा m2 बराबर एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब है +1। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा सबको? ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रख दूं और जैसे ही m1 बराबर m होगा, m2 बराबर एकांक उत्तरी ध्रुव होगा +1, और वैसे ही इसलिए ये जो बल है F वो v में बदल जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में μ0/4 और m1 की जगह रखोगे m और m2 की जगह 1 मतलब r²। क्या समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया? तो मैंने क्या बोला था परिभाषा में, ध्यान से सुन लो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके।